और बहुत जगत के बहुत बड़े विद्वान दक्षिण जगदीश काश्यप गए गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। तो संयोग से गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन के क्रम में संत कबीर साहब की इस वाणी को रखने की कृपा किए। कहना सुनना चातुरी ये तो बात सहल, काम धन मन बस करम गगन चरम मुश्किल। इसको लोग ऐसे भी कहते हैं, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात सहल, काम धन मन बस करम गगन चरम मुश्किल। तो भिक्षु जगदीश काश्यप को हाथ जोड़ते कहते हुजूर फिर दोहराया जाए। तो गुरुदेव फिर दोहरा दिए, फिर हाथ जोड़ करते हुजूर फिर दोहराया जाए। तब हाथ जोड़ते हुए कहते गुरुदेव ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो गुरुदेव कहते यही तो समझने की बात है, यही समझने की बात है। इसको समझने के लिए संत सद्गुरु के चरण में जाने की आवश्यकता है। और वे बतलाते हैं अपने मन को संसार से कैसे तोड़ेंगे, प्रभु के चरणों में कैसे जोड़ेंगे। जिस तरह बच्चे को जब शिक्षक लिखाने के लिए पढ़ाने के लिए सिखाते हैं तो कहते पहले मोटा अक्षर लिखो, और मोटा अक्षर जब लिखना प्रारंभ करता है कुछ दिनों के बाद कहते बेटा अब महीन अक्षर लिखो। उसी प्रकार संत महापुरुष हमारे ऋषियों ने यही ज्ञान दिया कि पहले मोटी भक्ति करो, पहले संसार को तरफ से मोड़ना चाहते हो तो कोई आधार लो। ये आधार क्या है? हमारे ऋषियों ने मंदिर की स्थापना किया, देवालय बनाए, शिवालय बनाए, वहां पर मूर्ति की स्थापित की गई। तो दरअसल में लोगों का मन संसार की तरफ लगा है। कम से कम मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाएगा तो कुछ देर के लिए मन तो उधर से मुड़ेगा, कुछ देर के लिए मन मुड़ेगा, लेकिन संतों ने कहा यहीं से काम नहीं समाप्त होगा। तब करना क्या है? उस प्रभु को प्राप्त करना है। इसके लिए अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता सदैव स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज कह रहे थे, वो मार्ग प्रकाश और शब्द का मार्ग है, वो अंतर का मार्ग है। उस मार्ग में चलना चाहते हैं, इसके लिए संतमत की साधना है। कहते इसके लिए मानस जप कीजिए। ये मानस जप क्या है? तो कहते हमारा मन जो संसार के विविध नामों में फंसा हुआ है, उस नामों से उधर से उखाड़िए, उधर से हटाइए और हटाकर एक नाम पर लाइए। और एक नाम पर लाने के लिए ही हमारे गुरुदेव का अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। कहते एक नाम का जप करना है और एकाग्र चित्त होकर करना है। मन भागता है, मन को जप में लगाएं। मन भागता है, मन को जप में लगाएं। मन को लगाने के लिए हमारे संतों ने व्यवस्था किया था माला घुमाने की बात। वो जो माला घुमाते हैं, ये माला भी एक साधन है। इस साधन के माध्यम से हमारा मन भीतर के तरफ आए। लेकिन इस बात को नहीं समझने के कारण होता है क्या? माला फिरत झुक गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के मन का फेर। कहते मन का फेरिए, मतलब मन को फेरना है। इसीलिए मन को फेरने के लिए संतों ने बड़ा अच्छा कहा। जो अगर महीन यंत्र को खोलना तो औजार भी महीन चाहिए। तो मन बड़ा सूक्ष्म है, मन जो है बहुत गतिशील है। इस मन को रोकना है तो मन को रोकने के लिए छोटा नाम की जरूरत है, छोटा मंत्र की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। ये जो गुरु प्रदत्त नाम है, इस नाम को ठीक ठीक जब जपेंगे मन भागता है, मन को जप में लगाना है। मन भागता है, मन को जप में लगाना है। लेकिन ये होता है कहाँ पर?
तो इस अंधकार में होता है, सुन रहे थे अंधकार में है और अंधकार ये दुख का कारण है, इसलिए इस अंधकार से निकलना है। तो अंधकार में है तो मन को टिकाने के लिए, मन को मोड़ने के लिए एक नाम का जप करते हैं। और जब ठीक ठीक जप होता है तो कहते जपा सिद्धि, जपा सिद्धि। लेकिन जप करते हैं फिर ध्यान, तो ध्यान किसका करें? तो संत कबीर साहब का मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। ध्यान करना तो किनका ध्यान करें? तो गुरु रूप। संत मत में कहते गुरु रूप का ध्यान करने का पता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करत निवास का कर्ण संत स्वरूप। सभी देवी देवता का निवास गुरु में है। इसीलिए ध्यान करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, इससे और सिमटते हैं। शंकरों ने कहा इतना ही से काम नहीं चलेगा, और सिमटाव की बात हम सुन रहे थे। वो मार्ग बिंदु और नाद का है, तो बिंदु नाद का है तो सिमटेंगे। जिस तरह मोटे अक्षर फिर महीन अक्षर, उसी तरह सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म फिर सूक्ष्मतर की बात है। तो कहते शंकरों ने ये बिंदु ध्यान करने की बात है। ये बिंदु ध्यान कैसे करेंगे? हमारे आराध्य कहने कृपा की योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ सब आशा निराशा छोड़कर। इसी को संतों ने कहा नयन नासिका अग्र है ता ब्रह्म के वास, अविनाशी बिन से नहीं होत सब ज्योति प्रकाश। कहते हैं नयन नासिका अग्र है, कहाँ पर देखें? तो नयन नासिका अग्र है। इसी को हमारे गुरुदेव कहते देखिए कैसे देखें? तो अगल बगल कहाँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुख मनिया में मुड़ी नजर लागे। जैसे दृष्टि स्थिर होगी बिंदु का उदय होगा, और जब बिंदु का उदय होगा तो वही रास्ता मिलेगा। अभी 10वें द्वार की चर्चा सुन रहे थे हमारे आराध्य कहते तन नव द्वारा हो रामा, अति मलिन ठामा, त्यागी चहु दसम द्वारे, सुख पाओगे भाई। सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। पिंड से ब्रह्मांड में जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे, और जब पिंड से ब्रह्मांड में जाने की बात है, इसी को गुरुदेव कहते बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। तम मंडल से टपने की जरूरत है, प्रकाश में जाएंगे। लेकिन इतना ही से काम नहीं होगा। शब्द क्या कहता है? परमात्मा के 2 हाथ प्रकाश और शब्द है, इसलिए शब्द पकड़ने की जरूरत है। जब बिंदु का उदय होता है वही शब्द सुनने को मिलता है। उस शब्द के सहारे अपने अंतर में चलने की जरूरत है। जो कोई अपने अंतर में चलते हैं उस शब्द को पकड़ते हैं, उसी शब्द को हमारे आराध्य राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई, परा न पशंती न मदमान बाखरी, नहीं वर्णात्मक हत धुन को। वो राम नाम जो है अमर नाम है, जिससे सृष्टि हुई है, उस शब्द को पकड़ने की जरूरत है। उसी शब्द को पकड़ेंगे और शब्द के सहारे अपने अंतर में चलेंगे, और अपने अंतर में चलकर सारे आवरणों से पार करेंगे। और जब सारे आवरणों से पार करेंगे उस प्रभु को प्राप्त करेंगे। कुछ संप्रदाय में आंख दबाकर प्रकाश दिखाया जाता है। इसको हमारे पूज्यपाद महर्षि संत श्री परम जी महाराज कहा करते थे, आंख दबा के जो प्रकाश दिखाया जाता है वह ब्रह्म प्रकाश है, और कान बंद करवा के जो नाद सुनाया जाता है वो ब्रह्म नाद है। जिनकी दृष्टि स्थिर होती है, बिंदु का उदय होता है, स्वतः जो शब्द सुनने को मिलता है वही असली शब्द है। उस शब्द के सहारे अपने अंतर में चलेंगे और अपने अंतर में चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। और जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इस कार्य को करने के लिए सदाचार की आवश्यकता है। सदाचार का पालन करें, ध्यान भजन करें, सत्संग करें और अपने अंतर में चलेंगे, तब तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन जब तक सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो साधना में एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदाचार की आवश्यकता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा सदाचार का पालन करें और स्वावलंबी जीवन यापन करें। जीवन बिताओ स्वावलंबी, ब्रह्म भारे फोर कर, संतों की आज्ञा है नहीं, मात धर छल छोड़कर। कहते स्वावलंबी जीवन यापन करें, अपनी पसीने की कमाई खाएं,
और अगर आप अपने पसंद की कमाई खाएंगे तब जब ध्यान भजन करेंगे तब हमारा मन लगेगा, तब हमारा मन ध्यान भजन में लगेगा। इसलिए संतों ने कहा जो स्वावलंबी जीवन यापन करते हुए ध्यान भजन करेंगे तब तो हमारा इहलोक और परलोक दोनों संवरेगा। जब तक साधना ठीक नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। गुरुदेव कहा करते थे भोजन छूट जाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन भजन नहीं छोड़िए। जिस दिन भजन छूट जाए, जिस दिन सत्संग छूट जाए तो झूरिए, पश्चाताप कीजिए। आज ध्यान छूट गया, आज सत्संग छूट गया। जिनके मन में इस तरह का ललक रहेगा वही ध्यान भजन में आगे बढ़ सकता है, और जो ध्यान भजन में आगे बढ़ेगा तो उनका कल्याण होगा, उनका इहलोक और परलोक दोनों संवरेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।